everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेविएशन इन कंट्रोलिंग के बारे में। अब आप बोलेंगे मैम अभी तो पढ़ा है हमने डेविएशन, और क्या है इसमें। तो बेटा देखो, यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले डेविएशन के बारे में बात की थी वो पूरी प्रोसेस के रेलेवेंस में की थी, राइट। और उसमें हमने दो कैटेगरीज भी देख ली थी। यहाँ हम डेविएशन के बारे में बात करेंगे कि वो टाइप्स में कितनी होती है। तो अब बेसिकली इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी सी एक बात है जो आपको एक्सप्लेन करनी है मुझे। वो ये है कि डेविएशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। डेविएशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा डेविएशन होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बार सुन चुके हैं। यहाँ हम जानते हैं डेविएशन होती कितनी प्रकार की है। ये बोलते हैं डेविएशन एक होती है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरी होती है नेगेटिव डेविएशन। वन इज व्हाट? पॉजिटिव डेविएशन, अदर वन इज व्हाट? नेगेटिव डेविएशन। चलिए बहुत बढ़िया, अब इनके बारे में भी बता दीजिए। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। बहुत छोटा सा ये एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आई सेड कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटी है। ये एक बच्चा था, ठीक है, इसके होने वाले थे कॉलेज के एग्जाम। अब हम 12th क्लास के एग्जाम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कॉलेज के एग्जाम्स। सो इसके होने वाले थे व्हाट? कॉलेज के एग्जाम। चलिए कॉलेज के एग्जाम होने वाले हैं। भाई साहब ने अपने लिए टारगेट तय किया है। भाई साहब ने अपने लिए क्या किया है? टारगेट तय किया है। वो टारगेट कितना है कि आउट ऑफ 100 आई वॉन्ट टू गेट 90%, ठीक है। 100% में से इसको कितने लाने हैं? 90% लाने हैं। तो दिस इज हिज टारगेट। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों एक ही उसमें समझते हैं इंस्टेंस में। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में और फिर हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन के बारे में। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा हुआ कि इन भाई साहब के, इनको नाम देते हैं हम रज्जो का। तो रज्जो भाई साहब का फर्स्ट इंस्टेंस में जो रिजल्ट रहा वो इस तरह से रहा कि भाई साहब को मिले 96%। कितने मिले? 96%। सोचे कितने थे भाई साहब ने? 90%। कितने मिले? 96%। अब आप बोलेंगे मैम ये तो अच्छी बात है, अब इसमें क्या डेविएशन का चीज ला रहे हो आप? नो डाउट ये अच्छी बात है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया उससे बेहतर अचीव किया, लेकिन है तो ये भी डेविएशन ही ना। जो आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आपने अच्छा अचीव किया है, बट है तो दोनों में डिफरेंस ना। कितने परसेंट का डिफरेंस है? पॉजिटिव 6% का डिफरेंस है, मतलब 6% आप एक्स्ट्रा लेके आए हैं। सेकेंड इंस्टेंस में इन भाई साहब के आते हैं 82%। कितने इमेजिन किए थे इन्होंने? कितना टारगेट सेट किया था? 90% का। आए कितने? 82%। अब इस इंस्टेंस में इनके कितने कम आए? नेगेटिव में 8। दैट मीन्स 8% इनके कम बैठे। दोबारा से समझिएगा। रज्जो भाई साहब हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में इनका एग्जाम होने वाला है। इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि आउट ऑफ 100% आई वांट टू अचीव 90%। तो दिस वाज हिज टारगेट। अब टारगेट के बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और वहीं से डेविएशन लेके आते हैं। डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? टारगेट माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये हो रही है हमारी डेविएशन। अगर ये प्लस में आ रही है मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस में आपने ज़्यादा अच्छा किया है, इसमें थोड़ा कम टारगेट सेट किया है, तो डेविएशन पॉजिटिव कहलाई जाएगी।
अगर इसमें आपने टारगेट अच्छा सेट किया हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आ रही है, तो ये नेगेटिव कहलाई जाएगी। इस तरह से चलता है पूरा इंस्टेंस। फर्स्ट वाले केस में रज्जू भाई साहब के आ रहे थे 96%, विच वॉज 6% ज़्यादा जो भी इन्होंने डिसाइड किया था उससे। तो 6% ज़्यादा मतलब पॉजिटिव इनकी आ रही है डेविएशन। वेयर सेकेंड इंस्टेंस में इनकी आई 82% जो कि थे -8%, तो इनकी आई नेगेटिव। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। वापस आ जाते हैं स्लाइड पे। ये बोलते हैं कि दो प्रकार की डेविएशन होती है। डेविएशन निकालते कैसे हैं हम? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डेविएशन। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चाहिए तो आप ये फॉर्मूले के थ्रू कोट कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला कोट कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। पॉजिटिव मतलब जहां पे आपके टारगेट जो सेट रहते हैं वो कम हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा हो, तो डेविएशन आता है पॉजिटिव। टारगेट ज्यादा हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस कम किया हो, तो इसका डेविएशन आएगा नेगेटिव। अब आप बोलेंगे मैम पॉजिटिव डेविएशन हम क्यों ही कैलकुलेट करते हैं? तो बेटा देखो, हमने ये पढ़ा था कि डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद हम फीडबैक भेजते हैं, उस फीडबैक के बेसिस पे नेक्स्ट साइकिल के प्लान्स बनते हैं। तो जब हमें दिख रहा है कि इस बार हमने टारगेट कम सेट किए थे और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे ज्यादा गई है, मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए हमें टारगेट्स भी ज्यादा सेट करने हैं, यही समझेंगे ना आप। तो इसके बेसिस पे हम आगे के प्लान्स बनाएंगे, इस कारण हमें ये वाली डेविएशन पे भी फोकस करना पड़ता है। चलिए ये यहाँ से मैं डिलीट करती हूँ। जो भी मैं यहाँ पे स्क्रिबल करती रहती हूँ आप अपने नोटबुक्स में लिखते रहा कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो आपको फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल निकलती हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब एक्चुअल डेविएशन इज बेटर देन द प्लान डेविएशन। 100 यूनिट्स का सोचा, 120 यूनिट्स अचीव किए, 20 की डेविएशन है, कौन सी है? पॉजिटिव डेविएशन है। नेक्स्ट है नेगेटिव डेविएशन, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द प्लान परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस जो भी थी उससे ज्यादा थी हमारी एक्चुअल, उससे कम थी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो ये हो गई नेगेटिव। 100 सोचा, 80 आए, 20 का नेगेटिव, तो ये हो गया क्या? नेगेटिव डेविएशन। सो दैट्स इट, डेविएशन कंट्रोलिंग इतना सही था, पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटू सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन था तो सही, बुक में दिया हुआ है तो अपन को सब समझना है। एंड ऑब्वियसली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, केस स्टडी में पूछ सकते हैं, तो यू नेवर नो कहाँ पे क्या कैसे आ जाए इससे क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। एंड अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे 11th 12th की बिजनेस स्टडीज़ पे, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स पे बनी हुई 2 अलग से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।